और चलिए बात चंबल नदी में मौत के खौफनाक सफर की करते हैं। बचा लेना ना मर गई लुगा दिया। चलिए अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं। चंबल नदी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है। रेस्क्यू के दौरान आज 2 और शव बरामद किए गए हैं। चंबल नदी में अब रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। मौत का आंकड़ा 13 तक जा पहुंचा है। कल रेस्क्यू टीम ने 11 शव निकाले थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू अभियान बंद कर दिया गया था। अवैध नाव संचालन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नाव मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। खतौली थाने में दर्ज हुआ है ये मामला। अवैध नाव संचालन का मामला खतौली थाना SHO रामावतार शर्मा लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पटवारी, ग्राम सेवक और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को भी APO कर दिया गया है। कल सुबह यह हादसा हुआ था। नाव में 40 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। प्रदेश सरकार ने हादसे में मरने वालों के आश्रितों को 1-1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ फोन लाइन पर है। हिमांशु, देखिए अगर इसको एक बार सरल भाषा में जरा समझने की कोशिश करें तो ये सामने आया कि 40 लोग उसमें सवार थे और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल अभी ना, देखिए जैसे ही ये पूरा हादसा पेश आया चंबल नदी में, उसके बाद में कहा जा सकता है कि जो अच्छे तैराक थे वो खुद ब खुद तैर करके बाहर निकल गए। वहीं अगर बात करें तो जो नदी के अंदर जो नाव चलाने वाले थे, नाव चालक थे, उन लोगों ने भी बहुत हद तक जो डूबते हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन एकाएक बहुत हद तक लोग निकल पाए, लेकिन 13 लोग लापता हो गए और जिसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कल रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तब 11 लोगों को निकाल लिया गया था। 2 लोग लापता थे। आज सुबह की पहली किरण के साथ में दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 शव और निकल करके आए, यानी कि कुल जो लापता 13 लोग थे वो सभी के शव निकल गए हैं और दुखद घटना में कुल 13 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, बाकी सभी लोग ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर एक लापरवाही की वजह से 13 लोगों की मौत बहुत सारे सवाल अब खड़ा कर रही है। सवाल खड़ा करने के साथ में तमाम जो चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात हो, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात हो, तमाम लोगों ने इस पर, तमाम मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है। कल अगर बात करें तो ये संभावना भी जताई जा रही है कि UDH मंत्री शांति धारीवाल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया भी इटावा जाकर के घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। वहीं जो मृतक परिवार है उनके बीच में जा सकते हैं। ठीक है। इस तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है। फिलहाल जो सभी मृतक हैं उनको 1-1 लाख की जो राहत राशि है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर के ऐलान किया है। लेकिन निश्चित तौर पर अब सवाल कई सारे हैं कि आखिर इस बड़ी घटना के बाद में क्या जिला प्रशासन चंबल में चलती हुई अवैध जो नावें हैं इनको रोक पाएगा, और निश्चित तौर पर अब कदम उठाना होगा, क्योंकि पहले कई बार सवाल खड़े किए गए। समय रहते अगर इस तरह के अवैध नावों को रोक दिया जाता तो शायद ऐसे हादसे पेश नहीं आते, लेकिन अब बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों की जान गई है, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं एक्शन जिला प्रशासन से लेकर के सरकार को लेना होगा। बिल्कुल हिमांशु, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और करीब से इस पूरे मामले को भी आपने देखा। देखिए जो नाव थी जो ये सफर तय कर रही थी और ये जानकारी कल सामने आई कि चूंकि और कोई रास्ता नहीं था, जरिया नहीं था, इसीलिए अवैध तरीके से नाव से संचालन हो रहा था। तो क्या अब ऐसी जानकारी सामने है, चूंकि मौका मुआयना करने भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या अब कोई मार्ग बनाया जाएगा, कोई पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ऐसा हादसा यहाँ पर पेश न आए? देखिए नवीन, आपको बता दें कि अब से पहले इस मार्ग पर किसी तरह की कोई पुलिया नहीं थी। इसी को लेकर के जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी उसने गहता मासीदा जो पुल है उसका ऐलान किया, उसका निर्माण कार्य शुरू किया और आखिरकार वो पुल कंप्लीट हुआ, क्योंकि इस इलाके में लंबे समय से डिमांड थी कि इस क्षेत्र से सवाई माधोपुर को ठीक तरीके से जोड़ा जा सकता है और सड़क मार्ग के जरिए ये मार्ग बहुत लंबा होता है। ऐसे में लंबे समय से मांग थी, पुलिया का निर्माण हुआ, लेकिन बावजूद इसके ऐसे में चंबल नदी का ये लंबा इलाका है और
आसपास के जो इलाके के गांव के लोग हैं जी। उन्होंने अपने स्तर पर यहाँ पर मार्ग तय किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि ठीक ये है। संभव नहीं है कि छोटे छोटे गाँवों से छोटे जी। छोटे गाँवों के लिए चंबल नदी पर बड़ा जो जी पुलिया बिल्कुल है वो हिमांशु, बना इस दिया जाए। हादसे से सीख लेने की जरूरत है और लापरवाह खुद भी लोगों को नहीं बनना है। ये बहुत बड़ी सीख इस हादसे से लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पलक झपकते ही चंबल नदी में चीख पुकार मच गई। रिपोर्ट देखिए। चंबल में मौत का सफर। नदी में जिंदगी की जंग। दिल दहला देने वाला मंजर। बचा लेना, अरे छोड़ा बचा ही ना, लोग से तार चीजी कहाँ से नाव को पिंदे मर गई पर लुगाई थी मेरी कोटा में सुबह सुबह इस खबर को जिसने भी सुना, इस भयानक मंजर को जिसने भी देखा, उसका दिल दहल उठा। चंबल के बीचों बीच उफनती नदी में नाव ने धोखा दे दिया। माझी ने पतवार फेंक दी अपनी मंजिल की तरफ। नाव में बढ़ रहे लोगों को यह नहीं मालूम था कि चंबल उनके लिए मौत का सफर बन जाएगी। कोई अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चीख रहा था। चंबल के बीचों बीच नदी में तैरती और उतराती जिंदगी सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी। आंखों के सामने जिंदगी डूब रही थी, लेकिन लोग बेबस थे, लाचार थे। बचा लेना, अरे छोड़ा बचा ही ना, लोग से तार चीजी कहाँ से नाव को पिंदे मर गई पर लुगाई थी मेरी। मैं नाव में पहले जा रहा था। अच्छा। महादेव जी। हाँ। महादेव जी के जा रहा था और कम से कम उसमें आदमी हो गए 50 के लगभग, 50-55। अच्छा। गाड़ियाँ थी। हाँ। नाव देखो ही तो उसमें पानी आने लगा। तो हमने चला 4 जनों ने मिलके उस नाव को तोड़ लिया। 4 जनों ने मिलके नाव को तोड़ लिया, मगर ये पब्लिक नहीं मानी, पीछे से कूदने लग गई। तो हमने बोला पीछे से मत कूदो, पीछे नाव डूब रही है तो आप आगे निकल जाओ। तो आगे नहीं गई पब्लिक और पीछे आके और हमारे ऊपर वो के डांगने लग गए। इस खौफनाक हादसे का गहरा अंधेरा छटने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। कई लोगों की सांसें डूबने से थम चुकी थीं। हादसे की पूरी कहानी महज 4 तस्वीरों में सिमटी है। नाव के डूबते ही लोग जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। गांव के लोगों ने फौरन मोर्चा संभाला, रेस्क्यू में जुट गए, लेकिन इस नाव में कई अभागे लोगों की जिंदगी बच नहीं सकी और मंजिल का ये सफर उनके लिए मौत का सफर साबित हुआ। कितने बजे सूचना मिली? 8:30 बजे। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको? नाव डूब गई। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? अच्छा, कितने लोग थे नाव में? नाव में करीबन हो गए 35-40 का। नदी में जिस जगह हादसा हुआ वहां नदी के एक तरफ कोटा जिले की सीमा है तो नदी के दूसरी तरफ बूंदी जिले की सीमा आती है। नाव में सवार सभी लोग इटावा क्षेत्र के आसपास के गांव के ही बताए जाते हैं।
जो चतुर्दशी के मौके पर गोठला कलां से बूंदी जिले के कमलेश्वर महादेव पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे। नाव में महिलाओं और बच्चों के साथ दुपहिया वाहनों को भी ले जाया जा रहा था। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार होने की वजह से यह हादसा हुआ। लोगों में प्रशासन के खिलाफ भी गुस्सा है, तो प्रशासन के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। नदी पर पुलिया नहीं होने की वजह से यहां नाव ही आवागमन का साधन है। लोग सालों से पुल की मांग कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि प्रशासन की नाक के नीचे बड़ी संख्या में अवैध तरीके से नावों का संचालन होता है। अवैध नावों के संचालन को लेकर कई बार शिकायतें प्रशासन तक पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की सख्ती नहीं होने से अवैध नावों का संचालन बदस्तूर जारी रहा। नाव संचालक चोरी छिपे नावों का संचालन कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हादसे में कई घरों में मौत का मातम पसरा है, तो मौत के मातम की ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि प्रशासनिक लापरवाही ने लोगों की जिंदगी को डुबा दिया। हेमंत के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।